हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो फोकस है वो यहाँ वाइट बोर्ड पर होना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है, इसमें अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है अगर, तो ये वीडियो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, है ना। इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ और इमेजिनेशन पावर अच्छी, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट्स, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम पॉइंट्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं। तो क्या लिखा है? अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का या फिर पॉइंट्स का स्पेस के अंदर, इसी को ही क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आई होप डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल की। क्या लिखा है? द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। मतलब कि वो सबसे छोटी से छोटी 3D यूनिट जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है ना, रिपीट होने के बाद में, बार बार रिपीट होने के बाद में एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है छोटी से छोटी 3D यूनिट, तो उसे क्या कहते हैं हम? यूनिट सेल कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमें एक रूम बनाना है ना, एक कमरा बनाना है, रूम बनाना है। अब रूम बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ब्रिक्स, है ना। ब्रिक होगी ना, एक ईंट होगी। ईंटों को, ब्रिक्स को हम एक के ऊपर एक, आगे पीछे, ऊपर नीचे अगर हम जोड़ते जाएंगे सीक्वेंस में, है ना, एक रेगुलर पैटर्न में, तो जो रूम है हमारा वो बन जाएगा, है ना। तो रूम के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्यूब लेकर आया हूँ, इससे आप और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है। अब इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट है ना, इससे ये बार बार रिपीट हो करके ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये एक सीक्वल में एक फिक्स अरेंजमेंट है, यहाँ पर फिक्स पैटर्न है। तो यहाँ पर जो रेगुलर पैटर्न है उसमें अरेंज होकर के ये सबसे छोटी यूनिट इस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो बस यही लिखा है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटेड, है ना, बहुत बार रिपीट होने के बाद में जो 3D यूनिट है वो बहुत बार रिपीट होती है और फिर एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है ना। तो यही लिखा है, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस आफ्टर रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये क्या है? एक सबसे छोटी 3D यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर के इस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो आई होप यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो 2 टाइप की होती हैं यूनिट सेल्स। फर्स्ट लिखा है प्रिमिटिव एंड सेकंड लिखा है सेंटर्ड। प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी हम कहते हैं, और सेंटर्ड को हम नॉन प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, है ना, जिसे हम SCC भी कह सकते हैं, SCC, है ना। तो ये सिर्फ एक ही टाइप की होती है, बट जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो उन सब को मिला करके 4 टाइप की यूनिट सेल हम पढ़ने वाले हैं आज, और यहाँ पर मेंशन भी मैंने कर दिया है, लिख भी दिया है आपके लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में SCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल,
ठीक है, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीपी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, मतलब कि प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही रखे हुए रहते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है ना। अब इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही रखे हुए रहेंगे। देखिए इसके कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 सामने आपको दिख रहे हैं और 4 इसके बैक साइड में, ये वाले, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, एक क्यूब में। तो देखिए 8 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रेड कलर से मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो किया है सभी में, ठीक है। तो देखिए ये एक क्यूबिक सेल है ना, ये इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, तो आठों कॉर्नर पर मैंने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अटैच कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो जब सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर के ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो उसे हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसे हम कहते हैं SCC, इसका शॉर्ट फॉर्म है SCC। क्लियर है ना। इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स भी देखेंगे, बट पहले हम सभी टाइप्स की यूनिट सेल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स की तरफ बढ़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये भी आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम सेकेंड टाइप की यूनिट सेल देख लेते हैं। सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड है इसलिए सब में सेंटर लगा हुआ है, सेंटर्ड, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि जो एक यूनिट सेल है उसकी बॉडी में बीचों बीच, है ना, बॉडी में, बॉडी के सेंटर में एक एटम लगा हुआ रहेगा या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये एक यूनिट सेल है, इसकी बॉडी के अंदर बीचों बीच, है ना, इसको खोल नहीं सकता मैं, तो इसके बीचों बीच क्या रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे और मैं आपको स्लाइड भी बता दूंगा, ठीक है। जब टॉपिक चलता रहेगा वो जो यूनिट सेल है वो आपको यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, है ना। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यूनिट सेल है इसका मतलब कि उसमें 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सभी में देख लीजिए आप, है ना, 8 कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो क्या लिखा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी के सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा कॉर्नर के अलावा, ठीक है। कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, बट यहां पर बॉडी के सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। मैं उसको यहां पर एक डॉट के रूप में शो कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, एक बड़ा सा डॉट मैंने लगाया है बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में है इसीलिए इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहेंगे, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्लियर है, मतलब कि कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, साथ में जो बॉडी का सेंटर है वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, ठीक, क्लियर है। थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। डेफिनेशन क्या है, फिर से वही डेफिनेशन लिखी है, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज रहेगा सभी डेफिनेशन में, ठीक है। क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना। सभी फेसेस के सेंटर पर भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहने वाला है। अब फेस किसे कहते हैं, फिर से मैं क्यूब के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, इमेजिनेशन पावर अच्छी, ठीक है। देखिए फेस का मतलब, एक फेस आपको ये दिख रहा है सामने बिल्कुल, ठीक है, एक फेस ये हो गया, एक इसके जस्ट पीछे वाला, है ना, तीसरा फेस, चौथा, ठीक है, पांचवा और छठा, 6 फेस होते हैं, है ना। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक
2, 3, 4 और 5 और 6 फेस है ना। तो यहां पर क्या लिखा है कि कॉर्नर के अलावा जो फेस है उसके सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। चलिए तो देखिए, एक फेस ये ऊपर वाला, यहां पर सेंटर में मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा दिया, एक ये वाला फेस, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये हो गया। अब एक पीछे है ना, 3 डायमेंशनल है, इसीलिए मैंने आपको क्यूब से एक्सप्लेन किया है ना, स्पेशली लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो एक क्यूब के पीछे है ना 3D स्ट्रक्चर है, ये पीछे हो गया, और एक आगे फ्रंट साइड में, तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो 6 फेस होते हैं और 6 फेस के सेंटर पर भी एक एक अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे कॉर्नर के अलावा, तो उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है। मतलब कि कॉर्नर के अलावा अगर 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। फिर से क्यूब के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6 फेसेस आपको पता चल गया है कौन कौन से होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक राइट एक लेफ्ट, एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में, 6 फेस हैं। अब कोई से भी 2 अपोजिट फेस आपको लेने हैं, है ना, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, 2 फेस है ना। आप चाहे तो ये वाले फेस भी ले सकते हैं, राइट वाला लेफ्ट वाला भी ले सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड वाला फेस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला और नीचे वाला फेस ले रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर वाला फेस जो है वो ये है, तो इसके सेंटर पर मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा दिया, और एक नीचे वाला फेस है, इसके सेंटर पर मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिंक कर दिया है या अटैच कर दिया है। तो ये क्या हो गया, एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बन गया है यहाँ पर, है ना। देखिए, 2 अपोजिट सेल है, 2 अपोजिट फेसेस है, और 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर ही मैंने 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर ही मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा दिए हैं। तो जब कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे तो वो रहेगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, बॉडी के सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, बट जो फेस है उसके सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल रहेगा। 6 फेस होते हैं, 6 पार्टिकल रहेंगे कॉर्नर के अलावा, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कि 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे कॉर्नर्स के अलावा, ठीक है। तो आई होप चारों टाइप के जो यूनिट सेल हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है BCC, ये भी मैं लिख देता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है FCC, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम हर एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करके देखेंगे कि हर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक यूनिट सेल है मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। आप जो भी काम करें उसमें आपका ध्यान जो है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये एक यूनिट सेल मैंने बना दी, और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसको मैंने यहाँ पर लिया है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने लिया है, ये हम स्फेरिकल सपोज करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल, ओके। चलिए, अब मुझे आप बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमने यहाँ पर लगाया है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है क्या, है ना। आप देखिए, पूरा का पूरा अंदर है क्या, नहीं है भैया। देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है या यूनिट सेल है, क्यूब नहीं कहेंगे, अभी हम इसे यूनिट सेल कहेंगे। तो इस यूनिट सेल के ऊपर अगर मैं एक पार्टिकल लगाऊं यहाँ पर, तो वो क्या पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, कॉर्नर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 पार्ट रहेगा,
ठीक है, समझ में आया है ना। 1/8 पार्ट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस यूनिट सेल के अंदर रहने वाला है। तो जब भी कॉर्नर पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा तो उसका 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल के अंदर रहेगा, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। ठीक है, और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस यूनिट सेल की अगर बात करें तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8 × 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 1। तो 1 एटम जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो जो SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल या जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, क्लियर है। कैसे पता चला हमें, कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, यहां से है ना। 1/8 पार्ट ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है वो इस यूनिट सेल के अंदर है। तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो गया 1/8, और 8 पार्टिकल्स हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 एटम। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर कॉर्नर्स पर तो है ही, तो 8 × 1/8, तो यहां से 1 हो गया, प्लस एक जो है वो बॉडी के सेंटर में भी है। देखिए, तो बॉडी के सेंटर में है, यानी कि ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है ना, पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है। भाई अगर हम यहाँ पर ये एक यूनिट सेल ले, इसको तोड़ करके है ना, बिल्कुल सेंटर में है ना, बिल्कुल सेंटर में, इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दे तो उसका तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितने हो गए 2 एटम्स। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे 2। क्लियर है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। चलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखते हैं, 8 तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन, तो यहां से ये हो गया 1, प्लस अब यहां पर देखिए कितने फेस हैं, 6 फेस है। ठीक है, अब फेस का मतलब देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक पूरा फेस है, ये बोर्ड वाली जो वॉल है ये एक पूरा फेस है। अगर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में लगाऊं तो ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर भी रहेगा, और जो वॉल की बैक साइड है वहां पर भी आधा पार्टिकल रहेगा, आधा फ्रंट साइड में आधा बैक साइड में, है ना। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, आधा 1/2 है ना, हाफ रहेगा। तो कितने पार्टिकल्स हैं 6 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 + हाफ, तो यहां से ये हो गया 3। ठीक है, 6 × आएगा, सॉरी, तो 1 + 3 ये क्या हो गया 4। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे 4 रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे 4 रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हैं। तो यहां पर 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पर हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस 2 है अपोजिट फेसेस पे, और एक फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन रहता है पार्टिकल का, हाफ 1/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 8 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 = 2 एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डेफिनेशन क्रिस्टल लैटिस की, यूनिट सेल की, और चारों टाइप की जो यूनिट सेल है इन सब की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको आपको पूरा करना है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक करना है, दूसरी शेयर करना है अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में, और तीसरी है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। ठीक है, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।